तो स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, आपका परिवार बेहद उम्दा होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। यानी ऐसा मिक्सअप पॉइंट मिलेगा यहाँ पर कि हम इस वीडियो में पहले आपको बता देते हैं, 1 सेकंड के अंदर बताते हैं कि क्या क्या है इस वीडियो में। एक बात करते हैं ईवीएस की। अगर हम बात करें तो आप यही कहते हो कि ईवीएस में सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, साइंस से लेकर हर चीज़, जोग्राफिकल एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, हिस्ट्री एनवायरनमेंट, सब कुछ आ जाता है। ईवीएस की बात करेंगे। आज मैंने हिस्ट्री का भी पार्ट रखा है इसमें, और याद रखिएगा ज्योग्राफी का भी पार्ट रखा है, साइंस का भी पार्ट रखा है। तो इसलिए ये 31 क्वेश्चन आपके लिए बहुत जबरदस्त रहेंगे। इसलिए याद रखिएगा, हर बहन अच्छी तरीके से वॉच करेगा वीडियो को। हम साइंस से स्टार्ट कर, 2 क्वेश्चन साइंस के लेंगे स्टार्टिंग में। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। अब किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। जानवरों एवं पौधों की संरचना, मानव अंगों के क्रियाकलाप, पशुओं का व्यवहार, कोशिकाओं और ऊतकों का। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों के साथ ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। बिल्कुल बात सही है। जब भी हम बात करते हैं एनाटॉमी में, तो जानवर एवं पौधों की संरचना का हम अध्ययन करते हैं। जो भी आप एनाटॉमी की बात करते हो वो जानवर और यानी एनिमल एंड प्लांट की बात करते हैं, और फौना एंड फ्लोरा एनिमल प्लांट से ही रिलेट करता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट वन कह रहा है ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है आपको बताना है। बहुत अच्छे। तो सर जी, यहां पर अगर हम बात करेंगे, आपके पास ऑप्शंस हैं 4, और ऑप्शंस हैं 4। इसके तहत पक्षी है, कैंसर है, स्तनधारी है, मिट्टी है। पक्षी के अध्ययन को हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्या सर? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ठीक है। कैंसर के अध्ययन को हम कहते हैं ऑन्कोलॉजी, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। मिट्टी के अध्ययन को हम कहते हैं पेडालॉजी। पेडालॉजी, नॉट पेडागोजी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर फिलहाल बी के साथ चला जाएगा। कैंसर क्या होता है? जब हमारे शरीर में ऊतकों की वृद्धि हो जाती है तो हम उस चीज को हम क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। फालतू में किसी पार्ट का बढ़ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है दूध के घनत्व को मापने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर की बात करें तो यहां पर हम आर्द्रता को मापते हैं। बैरोमीटर की बात करें तो हम क्या मापते हैं? बैरोमीटर से वायुदाब मापते हैं। हाइड्रोमीटर की बात करें तो द्रव के पृष्ठ को मापते हैं। और इलेक्ट्रोमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। इलेक्ट्रोमीटर से दूध का घनत्व मापते हैं। नेक्स्ट वन की बात, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जब भी मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोमीटर की तो विभवांतर की बात करते हो, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ओम, और प्रतिरोध के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं आर। क्लियर? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। अब हम आते हैं हिस्टोरिकल जीएस पर, जीके पर। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन मिलेंगे। अच्छी तरीके से वीडियो को वॉच करेगा, क्योंकि यहां पर क्लासेस का सिलसिला थमता नहीं है। आज कुछ आपको नया दिखाते हैं, मजा आएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चंस लिए हैं। कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए थे? तो कुषाण जब भी आपको आए तो उन्होंने एक ऐसा बहुत ही गजब का क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोने के, चांदी के, तांबे के। यार, ये तीनों सिक्के कुषाणों ने चलवाए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। ठीक है ना? क्लियर? एक और क्वेश्चन लेते हैं कि अंतिम मौर्य सम्राट शासक कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट शासक। अब यहां से 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो ये कह रहा फर्स्ट कौन सा है, ये भी दिमाग में रखना चाहिए, और दूसरा क्या है, लास्ट कौन सा है। अब लास्ट और फर्स्ट आपको याद रखना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है, यहीं से आपका क्वेश्चन आएगा। अंतिम मौर्य सम्राट जो था वो था हमारा बृहद्रथ। क्या था? बृहद्रथ था। अब बात आती है फर्स्ट कौन था? फर्स्ट था चंद्रगुप्त मौर्य। क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की नींव इन्होंने ही डाली। किसके किसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, किसके साथ काम करके, तो नीति थी वहां पर चाणक्य। ठीक है, चाणक्य नीति के अनुसार शासक बनाया चंद्रगुप्त मौर्य को। पहला शासक था मौर्य साम्राज्य की यहां पर स्थापना, और अंतिम शासक था बृहद्रथ। फिलहाल ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे। डायरेक्ट अब आते हैं ज्योग्राफी पर। बहुत ही गजब के क्वेश्चंस मिलेंगे आज, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात, हमने कहा पृथ्वी की दो तरीके की गति होती है। एक तो वो अपने अक्ष पर ही चक्कर लगाती है, और एक वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी लगाती है अपने अक्ष पर घूमने के अनुसार, साथ साथ वो सूर्य की चक्कर भी लगाती है। जब कहे दिन रात कब होते हैं, तो दिन रात पृथ्वी की दैनिक गति से होते हैं। दैनिक गति से क्या होते हैं, दिन रात होते हैं, यानी अपने अक्ष पर जो परिक्रमा होती है उसी से दिन रात होते हैं, जिसको हम कहते हैं परिक्रमण। और परिभ्रमण से क्या होता है, जब आपसे कहे कि ऋतु परिवर्तन कब होता है, तो हम उसको कहते हैं वार्षिक गति। तब हम कहते हैं जब सूर्य की परिक्रमा लगाता है तो हम ऋतु परिवर्तन की बात करते हैं। फिलहाल ऑप्शन नंबर 7 के साथ, ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। यार बहुत छोटा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन लेंगे 8 और 9, इस वीडियो के सबसे सिंपल क्वेश्चन। अब देखो सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह पूछ रहा हूं। सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति हो जाएगा। इसका अगर पूछे उपग्रह कौन कौन से होते हैं, तो उपग्रह सबसे ज्यादा की बात होती है, कभी शनि होता है सबसे ज्यादा, कभी इसमें होता है। तो उपग्रह भी इसका सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसका नाम है ज्ञानीमीड। ज्ञानीमीड या ज्ञानीमाइड भी कहते हैं। फिलहाल ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह, एकमात्र इसका उपग्रह है, सैटेलाइट है चंद्रमा। शुक्र को कहा जाता है पृथ्वी की बहन, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, सांझ का तारा भी शुक्र को कहा जाता है। फिलहाल ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। अभी तक आपने बड़ा बताया तो अब छोटा बता दो, अभी तक आपने बड़ा बताया तो आप छोटा बता दो। बहुत अच्छे, सभी बच्चे मुझे दिख रहे हैं। सौम्या, डिम्पल, विवेक, बहुत बढ़िया। नीलम, अंतिम, प्रवीण, बहुत अच्छे। सभी का टेंशन मत लो, सभी आप मेरे साथ जुड़े हुए हो। देखिए आज सबसे छोटा ग्रह तो आप कहोगे सर बुध, सबसे बड़ा तो आप बृहस्पति कहोगे, ठीक है ना। टिट्रान की बात करें, टाइटन की बात करें, टाइटन किसका उपग्रह है, उपग्रह होता है शनि का। सूर्य के जो चारों तरफ चक्कर लगाता है हम उसको ग्रह कहते हैं, मैं बार बार कहता हूं। और ग्रहों के जो चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उनको सैटेलाइट या उपग्रह कहते हैं। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, एकदम से डायरेक्ट आता हूं हिस्टोरिकल जीके पर। और हिस्टोरिकल जीके कहती है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष या संग्राम के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने करी। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक स्थापना, सभी बहन सभी भाई जिस भी राज्य से हैं अपना राज्य कमेंट करें, प्यारा सा शहर कमेंट करें, कहां से हैं आप। और यहां पर विद्या वर्मा नाम ले लिया, टेंशन मत लो, अभी केवल पढ़ाने पर गौर करो, हम सभी के नाम देख रहे हैं, क्लियर, याद रखिएगा। दिनेश, देखिएगा यहाँ पर हम एकदम से पूरे वीडियोस को लय में लय टूट जाती है ना, तो याद रखिएगा सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, पढ़ाना बिल्कुल अच्छा लगेगा, भरोसा करो। एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने करी थी, तो ये करी थी आपके बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि के लिए जाने जाते हैं, लिखा है गीतांजलि। रविन्द्रनाथ टैगोर राष्ट्रगान के लिए भी जाने जाते हैं क्या, कमेंट करेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक स्थापना करी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की का संबंध किससे है, किसने करी, तो आपको लगाना है तिलक साहब। हिंदी भी पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो। तो सर अगर हम बात करें क्या हो जाएगा, जी हां बहुत बढ़िया। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो था लॉर्ड कैनिंग। क्या था, लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट जीएस पर आते हैं। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला क्रोड किसका बना होता है। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला क्रोड किसका बना होता है, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें। अगर आपने मेरी डिटेल क्लास नहीं देखी है तो डिटेल क्लास आप देखिएगा, उसमें हमने आपको पृथ्वी के आंतरिक परतों के बारे में पूरी तरीके से मैप सहित, हमने चित्रण के सहित आपके दिमाग में चीज़ों को सेट करा है। कितने बच्चों ने देखा है एक बार जरूर देखिए, बताइएगा मुझे। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 12। अब मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, निकेल और तांबा के साथ जाएगा। क्या, निकेल और तांबा के साथ बच्चे कह रहे हैं सर, बहुत अच्छे। तो यहां पर देखिएगा, हाँ जी
तो आपको ये होमवर्क देते हैं, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। निकेल और तांबा की बात करते हैं, भीतर वाला क्रोड की बात करते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें हमने कहा है कि भाई निफे, सीमा, सियाल कहाँ कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखिएगा। देखिएगा कह रहा है मैग्नीज के उत्पादन भारत का दूसरा स्थान। तो पहला क्वेश्चन ये बन गया कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का कौन सा नंबर है, तो वो है सेकेंड नंबर। दूसरा स्थान था, ठीक है, प्रथम देश कौन सा है, तो प्रथम आपको बताना है। तो प्रथम देश आपका हो जाएगा फ्रांस, रसिया, कनाडा, संयुक्त राज्य का क्या हो जाएगा। तो यार देखिएगा भारत का दूसरा स्थान है तो पहले नंबर पर कोई होगा, तो पहले नंबर पर है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, नेक्स्ट वन की बात पहले जो है रूसी संघ था, टेंशन मत लेना, यहां पर डी हो जाएगा। कभी कभी यहां पर ग्राफ बदलते रहते हैं तो इसलिए परेशान मत होना, डी के साथ चला जाएगा। यहां पर रूसी संघ पहले था, कुछ दिनों में चेंज हो गया। जैसे अगर हम बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में, काली मिट्टी गुजरात हो जाता है, थोड़े दिन बाद महाराष्ट्र हो जाता है, टेंशन मत लिया करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है, कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। जब भी हम बात करते हैं झारखंड कोयले के लिए भारत में प्रसिद्ध है, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं सिंगरेली भी आप कहते हो भारत में कोयले का क्षेत्र है। लेकिन अगर हम आपसे कहते हैं कि पूरे विश्व में कोयले का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो पूरे विश्व में जो कोयले का देश है वो है हमारा अमेरिका, ठीक है। अब भारत की बात नहीं करेंगे, यहां पर हर क्वेश्चन का आंसर भारत नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, अमेरिका जो है नंबर 1 पर है। एक और क्वेश्चन आता है कि कोयला सबसे अच्छा कौन सा होता है, कोई जवाब देगा, बिल्कुल जवाब देंगे, एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है वो सबसे अच्छा कोयला होता है। क्या सर, एंथ्रेसाइट जो है कोयला सबसे अच्छा कोयला होता है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। पीट कोयला सबसे खराब कोयला होता है, एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा कोयला होता है। जिसमें कार्बन ज्यादा होगा वही सबसे अच्छा कोयला होगा, क्योंकि ये ज्यादा है तो धुआं कम आएगा और पोल्यूट कम करेगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया है। सभी बच्चे एक बार लाइक कर दिया करें, जब आया करें तो कहना ना पड़ा पड़ा करें कि देखिएगा वीडियो में ये सब चीज़ें ठीक नहीं लगती, इसलिए अब पहले से ही कर दिया करो, जिससे जो है हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम भी आगे वीडियोस बनाते रहें। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर, देखो आप नहीं होंगे तो फिर हम पढ़ाएंगे किसे, सिंपल सी बात है, आप समझो, है ना। तो अगर सर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। अच्छा हमें कोई बताएगा, कोई बताएगा आर्य समाज की स्थापना किसने करी। तो देखिएगा अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा आर्य समाज। अब क्वेश्चन एक और बनता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने करी, तो आर्य समाज की स्थापना करी है दयानंद सरस्वती ने। किसने करी, दयानंद सरस्वती ने करी है। और अगर पूछे कब करी है, तो यहां पर 10 अप्रैल 1875 में प्रेरणा मिला था इनको। किनसे मिला था, विरंजानंद से मिला था। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, यहां पर आर्य समाज के साथ चला जाएगा। जी हां, बहुत बढ़िया। तो 1875 की बात थी और समय था 10 अप्रैल, और आदमी कौन था, दयानंद साहब थे। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय होता है क्या, कमेंट करिएगा। हम एकदम से हिस्टोरिकल पॉइंट पर आते हैं, हम कहते हैं आगरा शहर को किसने बनवाया था। आगरा शहर को किसने बनवाया था, कमेंट करिएगा, फर्स्ट कमेंट, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे साहब। आगरा शहर को किसने बनवाया था, कमेंट करेंगे, बहुत बढ़िया। तो देखिएगा जब भी हम बात करते हैं सिकंदर लोदी की, अकबर की, बहलोल लोदी की और शाहजहां की, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, जी हां, आगरा शहर किसने बनवाया था, तो यहां पर सिकंदर लोदी हो जाएगा। समय की बात करें ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, समय की बात करें 1504 हमारा समय था। 1526 से 1658 तक यह 1526 से 1658 तक, 1658 तक यह मुगलों का राजधानी रहा, मुगलों की कैपिटल आगरा रही। तो इसलिए 1504 में सिकंदर लोदी की बात आई, लोदी वंश की बात करी, तो यहां पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा, आगरा शहर का निर्माण। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही जबरदस्त है कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है। पहला भारत का एटॉमिक प्लांट कौन सा है, भारत का पहला एटॉमिक प्लांट कौन सा है, जल्दी से जवाब दीजिएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा कि भारत का पहला एटॉमिक केंद्र कौन सा है। देखिएगा तारापुर कैटनोम परमाणु, कोडानकुलम परमाणु संयंत्र या फिर अन्य,
या सभी? भारत के प्रमुख परमाणु संयंत्र कौन है? तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इस क्वेश्चन के राइट आंसर से पहले हम आपको बता देते हैं जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएगा। लेकिन कुछ हम आपको डिटेल भी बता देते हैं, कुछ हम आपको डिटेल भी बता देते हैं। जैसे कुडानकुलम जो लिखा है ऑप्शन नंबर सी में, ये पूछ सकता है ये कहां पर है। आपसे ये भी पूछ सकता है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये बता दो कैगा कहां पर है ना। तो याद रखिएगा, तारापुर भी पूछ सकता है कहां पर है। तो तारापुर कहां पर है सर? महाराष्ट्र में है। ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है। कहां है? महाराष्ट्र में है। कुडानकुलम की बात करें तो ये कहां पर है, आपको पता है क्या? जल्दी से कमेंट करिएगा। कुडानकुलम की बात करें तो ये है तमिलनाडु में। ये कहां पर है सर? तमिलनाडु के क्षेत्र में है। ये पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा, 100% पूछे तो ये पूछ लेगा पहला कौन है, नहीं तो कठिन पूछेगा तो यही पूछेगा कि तारापुर किस राज्य में है, कुडानकुलम किस राज्य में है। तो कुडानकुलम कुलम हो गया आपका तमिलनाडु में, ये हो गया आपका महाराष्ट्र में, यम लगा दिया। और एक और हम आपसे बताते हैं जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है कैगा। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है कैगा। ये कैगा कहां पर है? तो कैगा है आपका कर्नाटक के क्षेत्र में। कहां है सर? कर्नाटक के क्षेत्र में है। और एक और पूछा जाता है नरौरा कहां है? तो नरौरा एकमात्र आपका जो है यूपी में पड़ेगा। तो नरौरा आपका कहां पर है? यूपी में पड़ेगा। अन्य राज्य वाले भी बच्चे ध्यान दें यहाँ पर, यूपी वाला पार्ट, ठीक है। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। अकरापार भी है, गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित यानी छपा हुआ शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है? सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिएगा, यहां पर आपको परमानेंट क्लास मिलती रहती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में, तो आप कहते हो राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में जो आपका पार्ट बनता है वहां पर लिखा है सत्यमेव जयते। तो हम ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, ठीक है। क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। बहुत अच्छे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन की बात करते हैं। अशोक के शिलालेख, बहुत ज्यादा एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस में अशोक का शिलालेख होता है। अब शिलालेख से क्वेश्चन क्या बनता है कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? जैसे हिंदी की देवनागरी थी, देवनागरी लिपि किसमें लिखी गई थी? तो आप कहते थे ब्राह्मी। लेकिन अगर हम बात करते हैं अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी, उनकी भी तो कोई लिपि होगी, और लिपि होती उसी की है जो वर्ड में लिखा होता है। यानी अगर हम बात करें, प्रिंसेप महोदय थे, उन्होंने ही इसका प्रमाण दिया था। सबसे पहले वही एक ऐसे व्यक्ति थे, प्रिंसेप, ठीक है ना, महोदय प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ पाया था। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो वो है ब्राह्मी। गुरुमुखी लिपि किसको कहा जाता है? जो पंजाबी लिपि को गुरुमुखी लिपि कहा जाता है। देवनागरी लिपि आपकी हिंदी की बात करता है, और हिंदी देवनागरी लिपि ब्राह्मी से उत्पन्न है। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात कौन है? पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है? कमेंट फास्ट। बहुत अच्छे। पंजाब केसरी के नाम से ऑप्शन है रजनीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, या फिर लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बहुत अच्छे। तो इस क्वेश्चन का बच्चे यहां पर जवाब दे रहे हैं कि सर जी इस क्वेश्चन का जवाब मेरे पास या तो ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, और कुछ का जवाब आ रहा है सर सी आ रहा है। तो भाई कौन सा जवाब भाई? बी मारें या सी मारें या डी मारें? तो इस क्वेश्चन का जो जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लाला लाजपत राय इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लाला लाजपत राय की मौत लाठियों के डंडों से हुई थी, और उनका कथन बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था। बात करते हैं 21 की बात करें। बिहू नामक लोकप्रिय उत्सव है, कहाँ है बिहू नामक लोकप्रिय उत्सव? आपको कमेंट करना है। फर्स्ट कमेंट, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 21 का ए, बिहू नामक जो है आपका असम में हो जाएगा। असम की राजधानी है दिसपुर। असम किसके लिए प्रसिद्ध है? चाय के लिए प्रसिद्ध है, हरी पत्तियों वाली चाय के लिए प्रसिद्ध है। फिलहाल ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे गाइस। नेक्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां पर स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां पर स्थित है? बहुत अच्छे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां पर स्थित है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरला, तमिलनाडु। देखिएगा, विवेकानंद जो रॉक मेमोरियल संस्थान है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा नहीं। यह है आपका तमिलनाडु के क्षेत्र में, भारत के दक्षिण भारत के क्षेत्र में
पूर्वी इलाके में, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे। नेक्स्ट वन हमारे पास है 23। थोड़ा सा महात्मा गांधी जी से क्वेश्चंस कर लेते हैं, दो तीन क्वेश्चंस। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने करा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो देखिएगा, जब भी हम बात करते हैं, बात थी 4 जून 1944 को सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस साहब उस समय कहाँ थे? सर सिंगापुर की बात कर रहे थे। सिंगापुर में कब की बात थी? ये 1944 की बात थी, 1944 की बात थी। रेडियो के माध्यम से सबसे पहले संदेश को प्रसारित करते समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा गया। ठीक है ना। बताया जाता है कि नेताजी और महात्मा गांधी एक दूसरे का भरपूर सम्मान करते थे, इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे। वैसे बाद में टैगोर साहब भी आए, ठीक है ना, टेंशन लेने की बात नहीं है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां पर हुआ था? नई दिल्ली, लंदन में, बंबई में, या फिर इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। लंदन में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। जब भी बात करते हैं, कहीं 1930 की बात होती है, 31 की बात होती है, 32 की बात होती है, तीनों में भाग लेने वाले हमारे थे कौन से? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? चैनल को सब्सक्राइब कर लें हर बहन हर भाई, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुरुजी वर्ल्ड 2.0 पर भी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, वहां पर भी आपको लाइव क्लास आज 1 घंटे की मिलेगी, रात के 9 बजे। हो सकता है रात के 9 बजे मिले, हो सकता है पहले अनाउंस कर दिया जाएगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए गुरुजी वर्ल्ड सर्च करें, GURUJI एक स्पेस WORLD। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर, बच्चे कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। यार सिंपल सी बात है, सरदार पटेल के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर A के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? हिटलर ने कहा था, जिन्ना ने कहा था, चर्चिल ने कहा था, या माउंट बेटन ने कहा था? बताइएगा। बहुत अच्छा। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर चला जाएगा। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? सभी बच्चे यहाँ पर 2K जल्दी से फटाफट कर दें, 2K लाइक कर दें, फटाफट 2K कर दें, अपना सुंदर शहर लिखें। नए बच्चे जो भी नए भाई बहन आए हैं, तुम तुरंत फटाफट अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो है आगामी नोटिफिकेशन मिस ना हो। विंस्टन चर्चिल की बात होती है, ऑप्शन नंबर C के साथ चला जाएगा। विंस्टन चर्चिल हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चर्चिल साहब ने अधनंगा फकीर इनको कहा था। क्लियर? जी हाँ, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर C के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करते हैं 27 की। महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कहाँ नहीं, कहाँ की बात नहीं, कब हुआ था, है ना। जन्म हुआ था, कब की बात कर रहा है, यानी कब के मतलब में ऑप्शंस हैं। सन में तो कब की बात होगी, है ना। कब हुआ था ये बताना है। पोरबंदर गुजरात तो बच्चा बच्चा जानता है कहीं ना कहीं, लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा 1859, नहीं जाएगा 1869, बिल्कुल जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा 1869 में। क्वेश्चन नंबर 28 अच्छी तरीके से देखिएगा, 28 से 31 3 क्वेश्चन, 28 29 30 31 4 क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे एक बार लाइक करेंगे। सबसे पहले लाइक करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले लाइक करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले लाइक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत अच्छे, हाँ जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें नोटिफिकेशन आपका प्राप्त हो जाए। जो भी बच्चा करता है नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाता है मुझे मेल के द्वारा, इसलिए पता भी मुझे चलता रहे। क्वेश्चन नंबर 28, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस की बात होती है। यहां पर 8 जून की बात करें तो 8 जून हो जाएगा क्या? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 जून गलत, 10 जून गलत, 8 जून हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन पर। 8 जून को वो मनाते हैं, 8 मई की बात करते हैं तो रेड क्रॉस दिवस की बात करते हैं, जिनके हेनरी डुएंट संस्थापक हैं, और है हमारा कहां पर मुख्यालय है? जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 नवंबर,
सेकेंड 4 नवंबर, थर्ड 11 नवंबर, या फोर्थ 19 नवंबर। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करेंगे, क्या हो जाएगा बताएंगे। जी हाँ, तो इस क्वेश्चन का जो कमेंट में आप बच्चे आंसर कर रहे हैं, तो यार सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, बहुत अच्छे। तो ऑप्शन नंबर जाएगा यहाँ पर 19 नवंबर के साथ जाएगा। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को हम मनाते हैं, ठीक है, 19 नवंबर को हम मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, यहाँ पर नोटिफिकेशन हमें प्राप्त हो जाए। पृथ्वी दिवस का जनक किसे कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 31, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है और आज तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन रहेगा, जिसको आपको नोट करना ही करना है, क्योंकि वहां से आपका 100% क्वेश्चन बनेगा। इस लिंक के द्वारा गुरुजी 2.0 को, गुरुजी 2.0 को आपको क्या करना है, गुरुजी वर्ड लिखना है, 2.0 को सर्च करके उसको भी सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर ऐसा ही लोगो मिलेगा, ठीक है, दोनों को सब्सक्राइब कर लें, दोनों आपके परिवार का हिस्सा हैं, कोई भी पेड कोर्सेज की बात नहीं होती है। बात करेंगे पृथ्वी दिवस का जनक किसे कहा जाता है, गेलार्ड नेल्सन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। बंगाई मथाई कैसे हो जाएगा भाई, क्या पृथ्वी दिवस का यहाँ पर जनक वंगाई मथाई हो जाएंगे क्या, यार सिंपल सी बात है, वंगाई मथाई के बारे में कितना बताया लेकिन फिर भी आप वही मारते हो, है ना, गलत बात है। संध्या, प्रतिमा, ज्योति, बहुत बड़े शशांक, तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जाएगा ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो क्वेश्चन बहुत ही गजब का है, 31 क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से थीम उसका वर्ष सुमेलित नहीं है, कौन सी थीम उसके वर्ष से सुमेलित नहीं है। अब ये देखिएगा, कौन इन्वायरमेंट से है, पर्यावरण की कौन सी थीम, पर्यावरण की कौन सी थीम की बात कर रहा है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट लिटरेसी 2017 में, क्लाइमेट एक्शन 2020 में थीम थी, सेव अवर स्पेसीज जो प्रजातियां होती हैं उनको सेव करने के लिए 2019 में थी क्या, एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन 2021 में है। बताइएगा कौन सी थीम सुमेलित नहीं है। ये लिंक आपको जो मैं दे रहा हूं, फटाफट जाके इसको वॉच करें और एकदम से सब्सक्राइब कर लें जाके। तो बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी की, जो यहां पर गलत है, बच्चे कह रहे हैं सी हो जाएगा, नहीं, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब स्पष्टीकरण में क्या है देखो, एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन वर्ष 2018 की थीम थी, जबकि 2020 थीम क्लाइमेट एक्शन है। तो देखो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, वॉच कर रहे हो, तो जिस साल पेपर है आपका, उस साल आपको अपनी थीम याद कर लेना है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह थीम 2021 की नहीं है, यह थीम 2018 की है। तो जब 21 में पेपर देने जाना, 22 में जाना, 23 में जाना, 24 में जाना, जब भी आप वीडियो देखो तो उसकी थीम गूगल पे सर्च करके देख लेना क्या है उस समय की। तो हर समय की, अब 2020 की क्या है, 2020 की है क्लाइमेट एक्शन। फिलहाल ऑप्शन नंबर यहां पर, जी हाँ। अनुभवी विचार भवेश श्याम प्रेमी कह रहे हैं, पूरे वर्ष में कौन से दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, कृपा करके सभी को एक वीडियो बना दीजिएगा। टेंशन मत लो यार, तुम लोगों के कहने पर सारी वीडियोस बनाया जाता है, क्या दिक्कत है यार, सारी चीज़ें बना देंगे। कहा है तो जल्दी आएगी वीडियोस। फिलहाल आज की रात के 10 बजे की क्लास जो डिस्क्रिप्शन में आएगी एनवायरनमेंट की, बहुत ही गजब की क्लास होगी। और इसके पहले 8 बजे आती है क्लास लाइव, रात के 8, रात के 10 बजे, चाहे जैसे भी आपको क्लास देखनी पड़े, देखना है किसी भी तरीके से। तो गुरुजी वर्ल्ड 2.0 के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक नहीं आपने दिया है, ये बहुत गलत बात है। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में हर बहन हर भाई का स्वागत था। यूं ही मस्त रहिए, आबाद रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगामी नोटिफिकेशन कोई मिस ना हो, ठीक है, क्या सर, मिस ना हो। बेल आइकन को साथ में जरूर प्रेस करें, साथ में घंटी भी होगी आपके, वहां पर प्रेस कर लें। बटन लाल से काला हो जाना चाहिए, चाहे आप बैठ जाओ चाहे कुछ भी करो, मुझे नहीं पता, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए साहब, ठीक है। योगेश खरे, पहले आप मनोविज्ञान की पूरी प्लेलिस्ट देखिएगा, एमपी टेट रीट वाले बच्चे सारे मनोविज्ञान का अपना एकदम से क्या बनाएं, अपना एकदम से नोट्स बनाना चाहिए। फिलहाल ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो भी हैं, जो भी आप कह रहे हो ऑप्शंस के हिसाब से आप दे रहे हो, तो आपको करना क्या है, जितने भी राज्य के स्टूडेंट हैं वो सबसे पहले जाएं, उनको ये अगर नहीं पता है कि हम कहाँ से शुरू करें, तो वो क्या करें, वो सबसे पहले जाएं प्लेलिस्ट में और सबसे पहले A to Z वीडियोज़ को वॉच करके, वॉच नहीं करना है, उनको देखना है, उनको देखने के बाद क्या करना है, लिखना है। और 10-10 मिनट की वीडियोस हैं, चाहोगे तो एक दिन में सब खत्म हो जाएगी यार, 50 वीडियोस भी नहीं है उसमें,
10-10 मिनट की वीडियोस हैं यार, 5 घंटा का समय नहीं लगेगा, आराम से कर लो। मैं तो कहता हूँ 10 दिन में आप कर लो, टेंशन लेने की बात नहीं। इसलिए क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रेटजी के साथ नोट्स बनाना स्टार्ट करो। रटना स्टार्ट नहीं करना है, जिससे एग्जाम के समय उन चीज़ों को क्या कर पाओ, रिवीजन कर पाओ। इसलिए नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चा गुरुजी वर्ल्ड 2.0 के साथ, यहाँ पे गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी यानी चैनल के साथ नहीं जुड़ा है टेलीग्राम पर, जल्दी से जुड़ जाए। वहाँ पर आज लिंक शेयर कर दूंगा, एक लिंक में आप सारी वीडियोस प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, बहुत अच्छे। शिवानी त्रिवेदी, नीतू, अक्षय, बहुत बढ़िया, जोया, विकास, विमल, पूजा, रीता, प्रियंका, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो यहाँ पर देखिएगा सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करो जाके, बहुत अच्छे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल।